इस रामायणी प्रकरण में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। तही नारी के पुत्र के निभय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। पद तो लंबा है, समय साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्भाषा। जीव कहाँ निवास करता है? सद्गुरु कबीर साहब लोगों को बताना चाहते हैं कि यह जो जीव कहाँ निवास करता है। जीव रूप एक अंतर्भाषा। यह अंतर अंतर कहने का मतलब है भीतर। और किसके भीतर? सभी प्राणियों के भीतर। ये नहीं कि केवल मनुष्य मात्र के भीतर, प्राणी मात्र के भीतर वह जो जीव है, जिसको हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड जो भी नाम दे दे, वह निवास कहाँ करता है? भीतर में निवास करता है। कि कौन से भीतर में? वह घट के भीतर में, प्राणियों के शरीर के भीतर में निवास करता है। तो साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्भाषा। भाषा मतलब निवास करने वाला, जो अविनाशी जीव है, जिनका कभी नाश नहीं होता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। वह सभी प्राणियों में, लेकिन ब्रह्मवादी कहते हैं कण कण में है, कण कण में भगवान है। ये जो फूल पत्ते को तोड़ने के लिए कहते हैं कि दौना मरवा चंपा के फूला, मानव जूट कोटि सब तोला। वो कण कण में मानते हैं, लेकिन जब कण कण में भगवान है तो हम अपने तीर्थंकर के मंदिरों में जाकर के फूल पत्ता दाना सब कुछ तोड़कर जब चढ़ाते हैं तो वहां भी तो जीव का निवास होता है। फिर हम जीव की हत्या करते हैं। फिर कहते हैं कि यह जो जीव है यह अंश है। अंश किसे कहते हैं? अंश कहते हैं टुकड़ा को। यदि जीव अंश है तो उसका नाश भी होगा, क्योंकि अंशी से ही अंश बनता है। अंशी बड़ा रूप होता है। जैसे अंशी ये पृथ्वी हुआ, और पृथ्वी से बना हुआ मकान है, घड़ा है, क्योंकि मिट्टी से ही बना हुआ क्या है? मकान है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा है। तो ये मिट्टी का जो अंश है वो घड़ा के रूप में हो जाता है, मकान के रूप में हो जाता है। यदि आत्मा को हम अंश कहते हैं तो ये भी टुकड़ा हुआ। आत्मा को कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक श्लोक में कहा गया है गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलिदन्ति आपो सुष्ठति मारुतम्। आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न आग जला सकते हैं, न पानी गला सकते हैं, न हवा सुखा सकते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अमर कहने का मतलब वो मरता ही नहीं है। मरता क्या है? फिर
हमारे जो ये पंचभौतिक शरीर है इनका नाश होता है। इसी प्रकार ये जो जीव है, जीव सभी प्राणियों के भीतर में निवास करता है, कण कण में निवास नहीं करता है। जीव को कहा जाता है कि ये प्रतिबिंब है, आभास मात्र है। यदि जीव आभास मात्र है, प्रतिबिंब है, आभास उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष ना हो, केवल आभास हो। जैसे आप रात के अंधेरे में कहीं चलते हैं और चलते चलते आपको कभी कभी ऐसा भी एहसास होता होगा कि मेरे पीछे कोई आ रहे हैं, कभी हुआ है? यदि ऐसा आभास होता है कि मेरे पीछे कोई आ रहे हैं, चल रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी आभास होता है कि मुझे कोई आवाज लगा रहे हैं, लेकिन रियल में कहो तो न कोई आवाज लगाता है न कोई पीछे आता है। जैसे रात के अंधेरे में आप राह चल रहे हैं और राह चलते चलते कहीं रस्सी पड़ी हो, क्या पड़ी हो? रस्सी पड़ी हो, और रात के अंधेरे में चल रहे हैं तो उस रस्सी में ये भ्रम होगा, आपको ऐसा आभास होगा कि ये सर्प है, लेकिन वास्तविक में वो सर्प नहीं होता। तो इस आत्मा को कहते हैं आभास है। तो ये जो आत्मा अगर आभास है तो आभास करता कौन है? जो हम जन्म से लेकर बाल अवस्था, जवानी, वृद्धि, इन सारी अवस्थाओं का अनुभव करने वाला कौन है? यदि हम जीव को कहते हैं आभास, केवल आभास है, क्योंकि आभास करने वाला क्षणिक होता है। तो ये बचपन से लेकर जवानी, जवानी से वृद्ध, मौत तक के ऐसे मोटा मोटा जो हमारे जीवन की घटनाएं हैं, उन सारे घटनाओं को जानने वाला, एहसास करने वाला ये कौन है? वही है आत्मा। जीव ही आभास करता है, ये कोई प्रतिबिंब नहीं है। बिंब कहते हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया हो, जैसे कोई चित्र है, जैसे कोई चित्र है, उस चित्र के सामने कोई दर्पण रख दिया जाए तो वो बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है। आप ही सब रोज दर्पण देखते हैं, दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब सामने आ जाता है। तो ये जीव को कहा जाता है कि ये प्रतिबिंब है। तो वहां पे बिंब क्या है जिनका प्रतिबिंब पड़ रहा है? अपने अपने अलग अलग सिद्धांत मत के अनुसार लोग जीव के लिए वर्णन करते हैं कि यह आभास है, क्षणिक है, कण कण में भगवान है। ये सब अपने अपने मत के अनुसार करते हैं। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं। इसका मतलब कोई अलग नहीं होता है। मान लो लिए लोग पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक सब कुछ बन जाते हैं। तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन जाने से क्या वो अलग हो जाता है? केवल वो रहता क्या है? मनुष्य ही रहता है। डॉक्टर बन जाने से, प्रोफेसर बन जाने से वो कोई अलग, कोई जंतु नहीं हो जाता है, कोई अलग विजाति घट नहीं बन जाता है। होता क्या है? वो अपने पढ़ाई के अनुसार एक डिग्री होता है, लेकिन उनके मूल में क्या है? मूल में केवल मनुष्य मात्र है। इसी प्रकार कोई राम, कृष्ण, खुदा, गॉड कहते हैं,
लेकिन अलग अलग नाम लेने से आत्मा कोई बदल नहीं जाता है, वह केवल आत्मा ही रहता है, वही जीव है। और वह जीव कहाँ है? कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हैं। सज्जनों, बाहर ढूंढना नहीं बल्कि भीतर ढूंढना है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, हृदय बसते ही राम न जाना। हृदय में जो बसने वाला राम है, उस हृदय निवासी राम को लोग जानते नहीं हैं और ढूंढते कहाँ हैं? बाहर ढूंढते हैं। हम बाहर जितना भी ढूंढेंगे उतना ही अपने आप से दूर चलते जाएंगे। इसलिए बाहर ढूंढना छोड़े और भीतर की ओर प्रवेश करें। फिर साहब कहते हैं कि ये जो आत्मा है वह सबके भीतर है, लेकिन लोगों ने इस जीव के लिए कल्पना किया। कैसी कल्पना किया? इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। लोगों के मन में इच्छाएं उठी और उस इच्छाओं का नाम क्या रखा गया? गायत्री। लोगों ने अपने मन से इच्छाएं प्रकट की और वो इच्छा रूपी नारी, उस नारी के भी लोगों ने फिर से कल्पना किया। क्या? उस नारी का नाम तो गायत्री रखा, लेकिन उस गायत्री रूपी जो नारी है ये केवल कल्पना मात्र है, कोई नारी नहीं है। क्योंकि जीव तो सबके भीतर है, लेकिन जीव की सत्ता से ही वो लोगों की कल्पना से नारी का अवतरण हो गया। लेकिन उस इच्छा रूपी जो नारी है उनसे 3 पुत्र हुआ। वह 3 पुत्र कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाव। नाव का मतलब होता है उस गायत्री रूपी जो नारी है, कल्पना रूपी जो नारी है, उस नारी से 3 पुत्र का लोगों ने मन से ही कल्पना किया कि इस जो गायत्री रूपी नारी है उनके 3 पुत्र हुआ। और उन 3 पुत्र का नाम क्या रखा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। उन तीनों पुत्रों का नाम रखा गया ब्रह्मा विष्णु और महादेव। ये तीनों पुत्र बड़े ही विद्वान हुए, लेकिन तीनों में ब्रह्मा ज्यादा ही तेज थे, रजोगुणी थे। 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों सबके भीतर है। मनुष्य मात्र के पास ये तीनों गुण हैं, लेकिन किसी किसी में रजोगुण वृत्ति ज्यादा हो जाती है, किसी में तमोगुण तो किसी में सतोगुण। रजोगुण जिस व्यक्ति के अंदर है वह बहुत ही चंचल होते हैं और किसी भी कार्य को बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। और तमोगुण की प्रवृत्ति के लोग आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। और सतोगुणी हर कार्य को सोच विचार कर करते हैं, वो होते हैं सतोगुण। तो ये 3 गुण सभी मनुष्य के भीतर है। तो वह जो तीनों पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ब्रह्मा रजोगुणी थे, मतलब बहुत चंचल स्वभाव के थे। और चंचल स्वभाव होने के कारण उन्होंने अपने माता से एक प्रश्न किया। अपने माता से कहते हैं कि ये माता, तुम किसके नारी हो और तुम्हारे पुरुष कौन है? मतलब तुम किसकी पत्नी हो और तुम्हारे पति कौन है? तब गायत्री रूपी जो नारी है वह अपने पुत्र को, ब्रह्मा को उत्तर देती है, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुरे जोई। तुम हम और तुम, और कोई दूसरा नहीं है संसार में। अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम और हम और तुम, और कोई दूसरा पुरुष नहीं है। तो अपने माँ से कहते हैं कि तुम्हारा पति कौन है? उनके कहने का मतलब हुआ
माँ कहती है, अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, इस संसार में तुम्हारे जैसे पुरुष और मेरे जैसे नारी, यही पति और पत्नी, और कोई दूसरा नहीं है। ये जन्म देने वाली जो माँ है, यही पिता और पुत्र दोनों को जन्म देती है। केवल मनुष्य मात्र नहीं, बल्कि प्राणी मात्र में अगर जन्म देने की जो शक्ति है, जन्म देने की जो शक्ति है, केवल माताओं में है, नारी घट में है। चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, अंडज हो, हर प्राणी में केवल नारी घट में ही उत्पत्ति का स्थान है। पुरुष घट में ये संभव नहीं है। तो साहब इसमें बड़े सुंदर से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुरुष और मेरे जैसे नारी, यही पति और पत्नी का रूप है, और यही पत्नी की माँ भी है, और यही पत्नी भी है। सबको जन्म देने वाली नारी है। लेकिन ये जो पुरुष है, अपने पुरुषत्व को नहीं पहचानने के कारण ये माया में उलझ जाते हैं, और माया में उलझ करके वो अपने पुरुषत्व को नहीं पहचान पाता, अपने पुरुषत्व को नहीं पहचानता, और इसीलिए वो नारी रूपी जो ये शरीर है, इसी में मोह आसक्त होकर के अपने जो पुरुष अविनाशी आत्मा है, जिससे हम भजन भक्ति ध्यान साधना करके इसी जीवन में कल्याण के काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? चाहे वो नारी, माया का मतलब ये मत समझिए कि केवल नारी है। माया का मतलब है कि चाहे वो पुरुष भी माया है और शरीर नारियां भी माया है। माया मतलब हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को भूल करके केवल हम शरीर के नाम रूप उनके अंगों का वर्णन करते हैं, और करते करते हम अपने चेतन स्वरूप को भूल जाते हैं, और इसी शरीर में आकर्षित हो जाते हैं। नारी के लिए पुरुष माया है, और पुरुष के लिए नारी माया है। माया कहने से केवल ये स्त्रीलिंग में है, तो ये मत समझिए कि पुरुष माया नहीं है। माया दोनों है। और सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है, सदगुरु कबीर साहब नारियों को तुच्छ देखते थे, नारियों को सम्मान नहीं करते थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब नारियों को जितना सम्मान किए हैं, इस धरती पर किसी ने नहीं किया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब माया को कहीं कहीं गुड़ महुआ और दूध को तीसरा मदिरा जान, मतलब गुड़ और महुआ से क्या बनता है? मदिरा बनता है। तो ये गुड़ महुआ से बनने वाला मदिरा हमारे पुरुष भाइयों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, मदिरा पी करके। तो इसी प्रकार ये नारी को तीसरा मदिरा कहा गया है। तो ये पुरुष है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। अब पुरुष ने जब लिखा है तो नारी को मदिरा का रूप दिया, मदिरा का नाम दिया, लेकिन यही नारियों के लिए पुरुष मदिरा है। नारियां भी पुरुष के रूप रंग में, उनके सौंदर्य में भूल जाती है। यदि सजाना है तो मन को सजाइए, तन को सजाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तन सजाने का स्थान ये सत्संग है, और सत्संग से ही हम अपने तन को सजा सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। ये जीव कोई बाहर नहीं है, सबके भीतर है, सभी प्राणियों के भीतर है। सभी प्राणियों में उस भगवान को, खुदा
को, गॉड को, परमात्मा को देखिए और कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं जाइए। अगर आपको पूजा करना है तो घर के माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, पति के रूप में हमारे भाई हैं। लेकिन सारा विधान, सारा पूजा पाठ, सारा व्रत केवल माताओं के लिए नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी पुरुषों में देखा गया है कि पुरुष का पत्नी व्रत रहते हैं या बच्चा के लिए व्रत रहते हैं। ये पंडितों ने जो माताओं के मन को ऐसा भ्रमित कर दिया है। माताएं होती बहुत कोमल हृदय की, क्योंकि ये लोग जो है करुणा की महान मूर्ति है, ममता की महान सागर है, और इसलिए इनकी बुद्धि को विकसित होने नहीं देते हैं, इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे हमारी महान माताएं हैं जो चारों वेदों के रचना करने में और चारों वेदों के मंत्र लिखने में हमारी माताएं भी हैं। अपाला घोषा जैसे महान विद्वान नारियां हैं। इन लोगों ने चारों वेदों के मंत्र में भी उनका योगदान है। लेकिन वो मंत्र लिख सकती है, हमारी माताएं मंत्र लिख सकती है, लेकिन वो वेद व्यास में बैठकर प्रवचन नहीं कर सकती है। ये किसने कहा? पंडितों ने। इसलिए कहता है कि वो मासिक धर्म के कारण वो वेद व्यास में बैठने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म होने पर नारियां अछूत हो जाती है। ये कितने बड़े धोखेबाज और कितने बड़े हमारे माताओं के बुद्धि को भ्रम में पैदा करने वाले ये भ्रष्टाचारी है। क्योंकि हमारी महान माताएं बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसे पंडितों के चक्कर में पड़ जाती है जो मासिक धर्म से ही अपने पुत्री और पुत्र को जन्म दे सकती है, और वही मासिक धर्म ना हो तो कोई एक बच्चा भी पैदा नहीं होगा। लेकिन वही मासिक धर्म को अछूत मान करके वेद व्यास में बैठ करके वो प्रवचन नहीं दे सकती है, वो कल्याण के अधिकारी नहीं है, ऐसे पंडितों ने कहा। कल्याण अपने योग्यता बनाने से होता है, और कल्याण की योग्यता मनुष्य जीवन में आ गए तो समझना आप मुक्ति के धाम में आ गए। यही योग्यता है। मनुष्य जीवन के अलावा आप और अन्य खाने में जाओगे तो कोई यहाँ वहां पे कहीं ना ध्यान होगा ना सत्संग होगा, क्योंकि समझदारी ही नहीं होगी। एक मनुष्य जीवन ही है जहां हम कल्याण का काम कर सकते हैं, और नारी पुरुष दोनों ही योग्य है। पुरुष उसे कहते हैं कि शरीर रूपी पुर में जो अविनाशी आत्मा तत्व है उसको पहचान ले। हमारी जो महान माताएं हैं, नारियां हैं, कभी अपने पुरुष को जो समझ लेगी कि मेरे भीतर जो पुरुष है वही मेरा असली मालिक है, वही मेरा असली पति है, वही मेरा भगवान है, तो ये शरीर के रूप सौंदर्य में बिकेगी नहीं। अपने चरित्र को महान बनाए, और अपने चरित्र को महान बना करके अगर गृहस्थ जीवन है तो पति को परमेश्वर मान के पूजा करिए। लेकिन उसी तरह हमारे भाइयों को भी चाहिए कि ये अपने माँ बहन सबको छोड़ करके, पूरे परिवार को छोड़ के आपसे समर्पित होती है। तो जितना अधिकार इन लोग समर्पित होकर करती है, उतना आप लोग को भी समझदारी होना चाहिए, ताकि घर का जो परिवार का जो माहौल है वो प्रेम पूर्वक चल सके। कितने कहते हैं कि घर को स्वर्ग और नर्क बनाने वाली केवल माताएं हैं। ये हमने कई प्रवक्ताओं से सुना है कि घर को स्वर्ग और नर्क कौन बनाते हैं? माताएं बनाती है। लेकिन ये माताएं ही नहीं बनाती है। यदि घर को नर्क बनाती है माताएं, तो हमारे पुरुष भाई हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और पूरे घर को जुआ खेल के उड़ा देते हैं। तो ये क्या घर को स्वर्ग बनाते हैं कि
नर्क बनाते थे। यदि माताएं ही अगर घर को स्वर्ग बनाती है तो ये पुरुष क्या स्वर्ग बनाते थे? जैसे आपको यहाँ से कहाँ जाना है, बिरोल जाना है, तो किसी भी साधन से जाओगे तो 2 गाड़ी की जरूरत होती है, 2 पहिए की, चाहे 2 व्हीलर में जाओ या 4 व्हीलर में जाओ, दोनों बराबर हो तभी चल पाएंगे। इसी तरह गृहस्थ की 2 गाड़ियां हैं। अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो उस घर के माहौल, उस घर के सदस्य बड़े स्वर्ग के आनंद की तरह प्रेम से रहते हैं। तो आज घर घर में प्रेम की आवश्यकता है। हम बाहर देवी देवता ना ढूंढें, बल्कि अपने भीतर के उस अंतरात्मा राम को पहचाने जो सबके घट घट में है। आत्मा कहीं कण कण में नहीं बल्कि घट घट में है। उस घट घट में रमने वाले उस रमैया राम को पहचाने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। ये ज्योति रूप प्रकाशवान जो हमारे अंदर आत्म तत्व है वह सबके भीतर में है। उसे पहचाने और पहचान करके आत्मा कल्याण की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अभी आपने बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब। अभी आप जी के मुखारबिंद से जो अपनी वाणी को श्रवण कर रहे थे, इन्होंने बड़ी ही मार्मिक इशारा हम लोगों में भी की है कि वास्तविक में हम अपने आप में सुधार कर ले, अपने परिवार का सुधार कर ले, हम अपने परमात्मा को जाने, हम अपने आप को जाने। तो इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों का करके हम सबों को धन की है। मैं साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रेम भाव चित लागे, ताहि घर सदगुरु वासा करे, प्रेम के दीप जलाए। हो हम त आरती करे छी सदगुरुदेव के, हो हम त आरती करे छी सदगुरुदेव के, चरण में गिर के आरती करे छी सदगुरुदेव के, चरण में गिर के हम त आरती करे छी सदगुरुदेव के,
के